हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वुंड की ड्रेसिंग कैसे करनी है। घर पे वुंड की ड्रेसिंग कैसे करनी है। पेशेंट जब डिस्चार्ज होते हैं, उनको जब घर जाना होता है तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि घर पे वुंड की ड्रेसिंग कैसे होती है। क्योंकि जब हॉस्पिटल में होते हैं तो हॉस्पिटल में डेली बेसिस पे उनकी ड्रेसिंग होती है और घर जाने पर भी उनको ड्रेसिंग करना होता है, क्योंकि वुंड इतनी जल्दी हील नहीं होता। वुंड को हील होने में टाइम लगता है, इसलिए डेली बेसिस पे ड्रेसिंग करना ज़रूरी है। जब तक वुंड प्रॉपर हील ना हो जाए, वुंड की ड्रेसिंग करना ज़रूरी है। जैसे ही आप घर जाते हैं डिस्चार्ज होके, तो आप डेली बेसिस पे आपको नहाना है, सोप एंड वाटर से नहाना है, क्लीन रखना है, वुंड एरिया को क्लीन रखना है। नहाने के लिए आपको सोप को अपने हाथों में लगाना है, रफ़ करना है, अच्छे से रफ़ करके अपने चेस्ट एरिया में लगा के क्लीन करना है और वाटर डाल के उसको वॉश आउट कर देना है। वॉश करने के बाद, नहाने के बाद साफ़ कपड़े से पोंछना है। रब करते हुए आपको नहीं पोंछना है, टैप करके ही पोंछना है सॉफ्ट कपड़े से। जब वुंड एरिया ड्राई हो जाए तो ड्राई होने के बाद उसकी ड्रेसिंग करनी है। ड्रेसिंग करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से सोप एंड वाटर से क्लीन करना है और सैनिटाइज करना है। अच्छे से हाथ क्लीन हो जाए, ड्राई हो जाए, फिर आपको ड्रेसिंग करनी है। ड्रेसिंग के लिए आपको स्प्रेड, बेटाडीन और गॉस पीस चाहिए होता है। गॉस पीस पैक्ड फॉर्म में मार्केट में मिलता है, उसको पैकेट वाले फॉर्म में ही लेना है, जो कि स्टेराइल होता है। एक गॉस पीस लेके उस पर कुछ ड्रॉप स्प्रिट के डाल के वुंड एरिया को क्लीन करना है। उसके बाद वो ड्राई होते ही बेटाडीन के कुछ ड्रॉप लेके वुंड पर लगाना है। और बेटाडीन के ड्राई होने के बाद अगर कोई ऑइंटमेंट आपको एडवाइस है, कोई ऑइंटमेंट बोला गया है लगाने को, तो वो ऑइंटमेंट आप लगा सकते हैं। ये हो गई ड्रेसिंग। घर पे आपको डेली ड्रेसिंग इस तरह से करनी है। वुंड को डेली मॉनिटर करते रहना है कि वुंड में किसी तरह का रेडनेस, स्वेलिंग और कुछ सोकेस तो नहीं आ रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं और कुछ इन्फेक्शन के सिम्टम मिल रहे हैं, पेशेंट को फीवर भी आ रहा है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करना है कि इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। अगर वुंड में सोकेज आ रहा है और आप पट्टी लगा के रखते हैं, पट्टी करते हैं, तो उस पट्टी को, अगर वो पट्टी गीली होती रहती है, बार बार गीली हो रही है, तो उस पट्टी को बार बार चेंज करते रहना है। गीली पट्टी आपको नहीं लगाना है, अदरवाइज इन्फेक्शन हो सकता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि जब पेशेंट की सर्जरी हो जाती है, पेशेंट घर जाता है, तो मिलने वालों के नंबर्स बहुत बढ़ जाते हैं, उनके रिलेटिव बहुत आने लगते हैं उनसे मिलने के लिए। ऐसे में पेशेंट को इन्फेक्शन मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए पेशेंट और उनके रिलेटिव को ये एडवाइस है कि प्लीज़ आप अपने रिलेटिव को मना करिए कि उनसे मिलने ना आए या फिर उनसे नहीं मिले। जैसे ही वो अच्छे से रिकवर हो जाए, वुंड अच्छे से हील हो जाए, फिर आप मिल सकते हैं। होता ये है कि जब पेशेंट के रिलेटिव उनसे मिलने आते हैं तो उनके बहुत सारे बैक्टीरियाज लेके आते हैं, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके आते हैं जो उनके लिए तो हार्मफुल नहीं है, लेकिन पेशेंट के लिए हार्मफुल है। पेशेंट का पूरा चेस्ट एरिया ओपन किया जाता है सर्जरी के दौरान। ऐसे में अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो वो वुंड हीलिंग में बहुत प्रॉब्लम करता है। वुंड हीलिंग डिले हो जाती है, लेट में वुंड हीलिंग होता है, और ऐसे में बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वुंड ओपन हो जाती है और दोबारा सुचर करना पड़ सकता है, दोबारा टाँके लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कम से कम लोगों को आसपास रखें जिनसे आपका काम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना अवॉइड करें। ये रही जानकारी घर पे वुंड की ड्रेसिंग कैसे करनी है, ओपन हार्ट सर्जरी के बाद घर पे ड्रेसिंग कैसे करनी है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए लाभकारी होगा। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।